ठीक है, तो उसको आप काउंटर साइन करवा लेते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर किसी प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे प्रिंसिपल के जो साइन है वो भी वैलिड माने जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कोई समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी नीरज। रुचिका यादव सर, बायोडेटा को कंप्यूटराइज बनाएं या हैंड रिटन? रुचिका, मैंने पहले बताया अपने स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही सेशन के, कि आप इसको कंप्यूटराइज भी तैयार कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसको चाहो तो आप हैंड रिटन भी भर के ले जा सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। पीछे जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें कई सारे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो कि हैंड रिटन लेके गए थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कंप्यूटराइज उसको प्रॉपरली टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके गए थे और वो भी सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका भी इंटरव्यू है, ऐसी कोई समस्या नहीं रही है। आप चाहें तो आप इसको कंप्यूटराइज भी ले सकते हैं और हैंड रिटन भी ले जा सकते हैं। आपको देखना है कि इसके अंदर जो फॉर्मेट है उसमें आपको कोई चेंज की जरूरत है या नहीं है। जगह आपके लिए पर्याप्त है तो आप बिल्कुल इसको हाथ से भर के इसकी 5 फोटो कॉपीज करा के ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास डिग्री ज़्यादा है, आप ज़्यादा इसमें क्वालिफिकेशन दिखाना चाहते हैं और ये जगह कम पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर आप उसको जो है बढ़ा के 2-3 रोज इसमें ऐड करके और इसको एक ही पेज में सेट करके कंप्यूटराइज भी प्रिंट निकाल सकते हैं। जो आपके ऊपर के 1 2 3 4 5 6 5 1 से लेके 5 तक के जो पॉइंट्स हैं और ऊपर जो राइट साइड में आप देखते हो पोस्ट, रोल नंबर और कैटेगरी भरना है, वो आप कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स में ही भरें, चाहे प्रिंट करें तो भी और चाहे आप जो है उसको अगर हाथ से लिखते हैं तो भी, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद पूजा शर्मा है, डिफरेंस बिटवीन सीटेड सर्टिफिकेट मार्कशीट टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और सेम। पूजा, ये एक्चुअली क्या है कि सीटेट जो होता है परीक्षा, उसमें बहुत सारे बच्चों को जो है मार्कशीट अलग से मिली हुई है, छोटी साइज़ की होती है, थोड़ा सा हाफ पेज की साइज़ की, और बाद में सर्टिफिकेट भी आता है, सर्टिफिकेट के अंदर भी मार्क्स लिखे होते हैं। तो इसमें इन्होंने चूँकि मेंशन किया हुआ है पॉइंट सेकंड जो है इंटरव्यू लेटर का कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट बोथ लेके आने, तो अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों ले जा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट है जिसके अंदर की मार्क्स स्टेटमेंट भी दिया हुआ है तो वो भी वैलिड होगा, वो भी काम करेगा, क्योंकि वो मार्कशीट्स कम सर्टिफिकेट दोनों का ही सब्सटीट्यूट माना जाएगा, दोनों का ही काम वो करेगा, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, आप ले जा सकते हैं। रोहित सिंह है, सर 113 मार्क्स पीआरटी में है, कितने चांसेस है? रोहित, आप बहुत अच्छे चांसेस में है, बस ये है कि इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए आपका, इंटरव्यू में कोई किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। इंटरव्यू अगर आपका एवरेज हो जाता है, एवरेज से ऊपर चला जाता है तो आपके बहुत बढ़िया चांसेस हैं, तो हम निश्चित रूप से आपकी सफलता सेलिब्रेट करेंगे सारे। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस अपना फोकस रखना है, बनाए रखना है। जैसे इतना दिन आपने मेहनत की है, ठीक किया है, आप कुछ 1 हफ्ते 10 दिन की बात और है, अच्छे से कंपोजिट वे में आप अपने आप को रखें, पॉजिटिव रहे और बेहतर जाके इंटरव्यू अपना परफॉर्म करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित रूप से। 98 मार्क्स पे कोई चांस है क्या? 98 मार्क्स होगा इसका मतलब आपका एससी कैटेगरी में होगा या एसटी कैटेगरी में होगा, तो बिल्कुल चांस है, आप मेहनत करें, इंटरव्यू अच्छे से दें। लाखन किंग हैं, वसुधा शर्मा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी सबको। मीरा चौधरी लिख रही हैं, मेरे डॉक्यूमेंट में मीरा कुमारी की जगह पे एक डॉक्यूमेंट में मीरा चौधरी हो गया है, क्या वो मुझे इंटरव्यू में अपीयर होने देंगे? मीरा, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो 10th 12th और जो भी आपने डिटेल भरी है पीआरटी के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10th का जो डॉक्यूमेंट है और जो आपका डीएड का डॉक्यूमेंट है, जो आपका 12th का डॉक्यूमेंट है, उनमें नाम में गड़बड़ है या ग्रेजुएशन में मीरा चौधरी हुआ है, इस पर थोड़ी डिटेल में अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको सही गाइड कर पाऊँगा। हालांकि वो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिनाई नहीं कर रहा कि प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, नीचे रख सकते हैं उसको, ज़रूरी नहीं कि आप उसको सबसे ऊपर रखें, क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे प्रीमाइस के अंदर, सब कुछ सेटल हो जाने के बाद जो वेरिफिकेशन की टीम होगी डॉक्यूमेंट्स के लिए, उनकी स्टाफ की, वो आपको अपने पास बुलाएंगे एक एक करके जिस ऑर्डर में आपका इंटरव्यू होने वाला है, और आपसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके ऑनलाइन फॉर्म के हिसाब से मांगेंगे और आप उसका ओरिजिनल देते जाओगे और उसको वो वेरीफाई करते जाएंगे। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट चूँकि उसमें कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी आप रखें अपने पास, अगर वो मांगते हैं तो डेफिनेटली आप उनको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद हम आ गए हैं सेकेंड सेशन पे, लाइव वीडियो जो भी आ रहा है पिछले वाले से बाहर आ चुके हैं, इसमें भी कुछ मैसेजेस आ चुके हैं आप लोगों के, कनेक्ट हो रहे बच्चे। सूरज प्रकाश है, वीडियो नहीं चल रही है, गुड़िया बता रही है 112 नंबर पीआरटी जनरल, एनी चांसेस? ग्रेट चांसेस आशा, अच्छे चांसेस हैं आपके, 112 नंबर है पीआरटी में तो बहुत बढ़िया चांसेस हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कट ऑफ से 12 नंबर ऊपर हैं, और 12 नंबर ऊपर होने का मतलब होता है लगभग आप 5 से 5.5% ऊपर हैं, तो कट ऑफ से ऑलरेडी आप 5-5.5% ऊपर हैं। अगर आप इंटरव्यू में 15 में से आधा यानी 7.5% या उससे ऊपर भी मार्क्स लेके आते हैं
तो आपके अच्छे चांसेस मेरिट में आने के रहते हैं। तो आप घबराएं मत, आप तैयारी करें इंटरव्यू। कोई इंटरव्यू रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं डाल रहा है, सारे बच्चे अभी भी डॉक्यूमेंट्स और बाकी जनरल क्वेरीज ही कर रहे हैं। हालांकि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ, जो क्वेरीज आपकी होंगी उसी पे जवाब दूंगा। आप चाहे तो इंटरव्यू के कोई क्वेश्चन अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया जाना चाहिए, इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इंटरव्यू के हिसाब से, तो वो भी पूछ सकते हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। हितेश गुड इवनिंग। मीरा वनली सीटेट की मार्कशीट में चौधरी है, सीटेट की मार्कशीट में चौधरी है, ओके। सीटेट का सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा, सीटेट के सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा मीरा, अगर आप बता पाओ तो और क्लियर हो जाएगा मुद्दा। सीटेट की जो सर्टिफिकेट आपके पास आई है उसमें भी मीरा चौधरी ही होगा मेरे ख्याल से। और आपकी शादी का अगर इशू है इसमें कि भाई आफ्टर मैरिज आपका नाम चेंज हुआ है, टाइटल चेंज हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा और कंफर्म करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हितेश के बाद देसी बॉयज यहाँ भी कमाल कर रहे हैं। सर वाई केवीएस रिजेक्ट सीसी, ओके ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है हमसे कि भाई केवीएस ने सीसीई को रिजेक्ट करके क्यों किया, है ना, और उसने बैक टू बेसिक्स अपनाने की बात की है। तो बैक टू बेसिक्स क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम कंटेंट ओरिएंटेड आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। और एक बात मैं आप सबको बता देता हूँ कि इस वीडियो के बाद जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिंक अपलोड कर दूंगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट के लिंक पे क्लिक करके कुछ नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते होंगे, जिसमें कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स होंगे पॉइंट वाइज, और कुछ नोट्स होंगे आपके बैक टू बेसिक्स के बारे में, क्यों बैक टू बेसिक लाया जा रहा है, क्या उसका रेशनल है, क्या उसके पीछे लॉजिक्स हैं, और साथ ही साथ उसमें लाइक टीचर्स को क्या गाइडलाइन दी गई है वो भी है। थोड़ा सा उसमें बात हमने इस पर भी की है कि लेसन प्लान क्या होना चाहिए, तो एक ईवीएस के ऊपर, मैथ के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर 1 2 3 4 चैप्टर्स जो देखे उस पर लेसन प्लान का एक मॉडल भी आपको मैंने दिया हुआ है, तो वो भी अपलोड कर दूंगा मैं इसमें। साथ ही साथ कुछ नोट्स हमने तैयार किए हैं बेसिकली इंटरव्यू रिलेटेड, जिसमें कि केवीएस के बारे में काफ़ी जानकारी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन कब बना, क्या कितने ऑर्गेनाइजेशन, कितने स्कूल्स हैं इसके, कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, रीजनल ऑफिसेज कितने हैं। तो इसमें डेटा जो है 25 रीजनल ऑफिसेज का है, आप उसको अपडेट कर लेंगे, अभी 26 रीजनल ऑफिसेज हैं, थोड़ा सा वो करेक्शन रहेगा इस नोट्स में। साथ ही साथ इसमें सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, आईसीटी का यूज कैसे कर रहा है केवीएस या जो गवर्नमेंट है उसके बारे में नोट्स हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के पॉइंट वाइज नोट्स हैं, इसमें बेसिक पॉइंट हैं मेन इसमें डाले हुए हैं, वो भी आप पढ़ लेंगे। अभी इनोवेशन करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था एनसीईआरटी की तरफ से, और उसमें प्रकाश जावड़ेकर और जो शिक्षा सचिव हैं, एचआरडी के जो सेक्रेटरी हैं, ये सारे लोगों ने स्पीचेज वगैरह दी थी, तो उसका भी एक कंसेप्ट नोट इसमें मैंने अपलोड करा हुआ है। साथ में एनसीएफ मैंने अपलोड किया है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। एक बार एनसीएफ का जो चैप्टर 3 है, एनसीएफ का चैप्टर 3 आप जरूर एक बार पढ़ लें इंटरव्यू के पहले, तो आपको पेडागोजिकल जो एस्पेक्ट्स है सब्जेक्ट वाइज वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और उसको आप अपने इंटरव्यू के आंसर्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो बेसिकली सीसी रिजेक्ट करने का जो रीजन था, क्वेश्चन पूछा था ये मुझसे, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, पूछा था शायद पीछे चला गया, हाँ देसी बॉयज ने। तो बेसिकली देखो ये है कि आप ये बोल सकते हो इसके उत्तर में कि सर सीसी का जो कंसेप्ट था इन फिलॉसफी ये बहुत बढ़िया था, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। ज़्यादातर टीचर्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर स्कूलों में सीसी का जो एंड है, जो इसका लक्ष्य था, वो लक्ष्य जो है पूरा नहीं हो पा रहा, बल्कि जो साधन था कि हमें पोर्टफोलियो तैयार करना है, हमें बच्चों को ग्रेड्स देने हैं, हमें बच्चों के रिकॉर्ड्स रखने हैं, वही चीज़ लक्ष्य के रूप में मान लिया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि जो मीन्स थे उसी को एंड मान लिया गया, और बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन इसका हो नहीं पाया, जिसकी वजह से कि फिर से इनको जो है नए तरीके से बैक टू बेसिक्स को लॉन्च करना पड़ रहा है कि हम कैसे एजुकेशनल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, हम एनसीएफ के अंदर जो बातें कही गई हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें, या जो भी टाइम टू टाइम जो है एनसीईआरटी की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं टीचर्स के लिए, उनको हम कैसे लागू कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों का जो कम से कम बेसिक है, अगर मान लीजिए बच्चा क्लास 5 पास कर रहा है, 5वीं प्रमोट करके वो 6ठी में जा रहा है, 5th से 6th में इंटर कर रहा है, तो 5th लेवल तक की जो नॉलेज है बच्चे की वो उसको जरूर होनी चाहिए।